हेलो गाइस, दिस इज जेस हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। काफ़ी दिनों से सर्वे पर कोई भी लेक्चर नहीं आया था, तो हमने सोचा क्यों ना आज सर्वे पर लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक दो टॉपिक और बचे थे। बाकी पहला चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पैमाना या अनुमापक। इंग्लिश में इसे हम स्केल बोलते हैं। तो नॉर्मली अभी तक हमने स्केल के बारे में तो पढ़ ही रखा है कि स्केल क्या होती है एक्चुअली। तो वहाँ पे जिस स्केल के बारे में हमने अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्केल क्या होता है, यहाँ पे उस स्केल में और यहाँ वाले स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो है हम स्केल को एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा जानते हैं कि स्केल जो होती है एक इंस्ट्रूमेंट होती है। यहाँ भी हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जैसे हम आपसे बात करें तो स्केल को आप कुछ इस तरह से जानते हैं कि ये स्केल होती है, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो स्केल को क्या बोल रहे हैं कि नक्शे पर दर्शाए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब अगर हम कोई भी मैप तैयार कर रहे हैं और उस मैप में हम कोई सा भी दो पॉइंट ले लें, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और दूसरा बी, तो इनके बीच की जो दूरी है तथा क्षेत्र पर ली गई तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को, अब जैसे हमने ए और बी को मैप पे शो कर दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब लेकिन ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हम क्षेत्रफल पे तो ले नहीं सकते हैं। क्षेत्र में अगर मान लो हमारे पास कोई एक क्षेत्र है जिसका हम सर्वे कर रहे थे, अब यहाँ पे यही सेम ए बी पॉइंट हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 50 मीटर है, 50 मीटर, तो इस 50 मीटर को हमने यहाँ पे केवल 5 सेंटीमीटर लिखा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक हमने स्केल मान रखा है। उस स्केल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर यहाँ से इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो 10 मीटर बराबर हमने 1 सेंटीमीटर मान रखा है। जब हम 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तभी इस 50 मीटर को हम यहाँ पे जो मैप हम तैयार कर रहे हैं उस पर 5 सेंटीमीटर शो कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को स्केल बोलते हैं। हम जो भी ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल डिस्टेंस ना लेके हम एक स्केलिंग कर लेते हैं, जिससे कि पेपर पे हमारी जो ड्राइंग है वो तैयार हो सके। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ग्राउंड पे 50 मीटर है तो यहाँ भी हम इस पेपर पे भी 50 मीटर माप के तब हम उसे डिनोट कर पाएंगे, क्योंकि इसकी साइज़ लिमिटेड है। अब उस 50 मीटर को तो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, उस 50 के हम 1 मीटर भी नहीं शो करते हैं, इसीलिए हमें स्केलिंग करनी होती है। इस चीज़ को आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे जान लीजिए कि स्केल क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्केल किसे कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी इन्होंने वही चीज़ मान रखी है कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, क्लियर। इसी को हम इंजीनियरिंग पैमाना भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्केल भी हम इसी को कहते हैं। इस डिफिनीशन से अगर हम इसके लिए फार्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा कि इस पैमाने के रूप में ना लिख के हम यहाँ पे हमें फार्मूला जो मिलेगा वो अनुपात में मिलेगा, और उस अनुपात को हम RF के नाम से जानते हैं। RF का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इससे अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि नक्शे पर दर्शाए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इससे हम लिख सकते हैं कि नक्शे पर दूरी तथा क्षेत्र पर ली गई तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को, अनुपात की बात कर रहे हैं, और कहाँ की, क्षेत्र की दूरी, इसी को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर। तो इसके लिए हम ये फार्मूला लिख सकते हैं कि RF बराबर नक्शे पर दूरी डिवाइडेड बाई क्षेत्र की दूरी, या इसे हम क्षेत्र की जगह पे पर भी लिख सकते हैं, क्षेत्र की दूरी या क्षेत्र पर दूरी, क्लियर। अब पैमाने के हम टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप ऑफ स्केल क्या होते हैं। तो टाइप्स में जो हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो ग्राफिकल स्केल होती है, और दूसरा जो होता है वो वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। अब ये जो ग्राफिकल स्केल होती है, सॉरी दिख नहीं रहा था,
ये जो ग्राफिकल स्केल होती है, ग्राफिकल स्केल भी दो टाइप की होती है। पहली जो होती है वो प्लेन स्केल होती है, पहली प्लेन स्केल, एंड दूसरी जो होती है वो डायगोनल स्केल होती है। इसको हम हिंदी में ग्राफिकल स्केल को बोलते हैं ग्राफीय पैमाना, ग्राफीय पैमाना। वर्नियर को वर्नियर के नाम से ही जानते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पे है, वर्नियर पैमाना। प्लेन को हम साधारण पैमाना और डायगोनल को विकर्ण पैमाना के नाम से जानते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ स्केल होती हैं। यहाँ पे वर्नियर स्केल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, एंड दूसरी जो होती है वो रेट्रोगेट वर्नियर। तो ये दो टाइप्स होते हैं वर्नियर स्केल के भी। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सीधी वर्नियर, सीधी वर्नियर, और इससे बोलते हैं पश्चगामी, पश्चगामी वर्नियर। क्लियर। अब देखते हैं एक एक को जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्राफिकल स्केल में दो टाइप्स होते हैं, पहला प्लेन और डायगोनल। अब देखते हैं प्लेन क्या, प्लेन स्केल क्या होती है। तो पहला है प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। अगर हम प्लेन स्केल की बात करें तो प्लेन स्केल में हम केवल इसमें हम दो यूनिट्स को ही, केवल दो, इसमें हम केवल दो मेजरमेंट को ही पढ़ सकते हैं, दो माप को ही हम इसमें पढ़ सकते हैं। फिर चाहे वो मीटर में हो या डेसीमीटर में, मीटर या डेसीमीटर, और दूसरा फुट या इंच। मतलब प्लेन स्केल में केवल हम दो प्रकार की मेजरमेंट को पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वो मीटर या डेसीमीटर में पढ़ पाएँ या फुट या इंच में। जबकि अगर हम इसकी बात करें डायगोनल स्केल की, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण अगर आप जानते हैं तो किसी भी स्क्वायर में या किसी भी रेक्टेंगल में जो एक ये वाली जो रेखा होती है इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर इस विकर्ण को नहीं डाले हो तो हमारे पास है तो लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, लेकिन यहाँ पे एक मतलब लीनियर मेजरमेंट भी हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे हमें तीन भुजाएं मिल जा रही हैं। तो सेम अगर यहाँ से हम रिलेट करके पढ़ें तो डायगोनल में हम तीन मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम मीटर डेसीमीटर में ले पाते थे, यहाँ पे हम मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीन तरह के माप पढ़ सकते हैं डायगोनल स्केल पे। और या तो यहाँ पे गज, फुट और इंच, मतलब इसमें हम या तो ये तीन मेजरमेंट को ले सकते हैं या तो इन तीन माप को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल क्लियर हुआ होगा। इसको आइए जल्दी से इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है। इसकी थ्योरी की बात करें तो साधारण पैमाना मतलब प्लेन स्केल की बात क्या कर रहे हैं ये कि इस पैमाने पर केवल दो माप भी पढ़े जा सकते हैं, मीटर और डेसीमीटर में। ये चीज़ हम आपको क्लियर कर चुके हैं। बस यहाँ पे एक जो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो IS कोड IS 1491/1959 इसमें दिया गया है इसके बारे में। और दूसरा जो विकर्ण पैमाना है, विकर्ण पैमाने में क्या है कि इस पैमाने पर हम तीन माप पढ़ सकते हैं और इसका जो जिक्र किया गया है वो IS 1562/1962 में किया गया है, जिसमें हम पहला जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो मीटर डेसीमीटर व सेंटीमीटर में और दूसरा जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो गज फुट व इंच में। इसके बाद बात आती है वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल को यहाँ पे हम अगर समझाएंगे तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन अगर आप वर्नियर स्केल पे जाके कोई वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बिना वर्नियर स्केल के बारे में समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसके बारे में हम इंट्रो तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा उसको समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो देख लेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
क्या बोल रहे हैं कि इसका विकास सन 1631 में पियरे वर्नियर द्वारा किया गया था। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो पियरे वर्नियर द्वारा, और कब किया गया था? 1631 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि वर्नियर स्केल जो है पियरे वर्नियर द्वारा 1631 ईस्वी में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें क्या होता है कि एक मेन स्केल होती है और दूसरी स्लाइडिंग स्केल होती है, जिसे हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे जब आप वर्नियर स्केल देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे नॉर्मल स्केल की, प्लेन स्केल की बात करें तो केवल यही एक ही स्केल होती है जिसे हम मेन स्केल भी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इसी मेन स्केल के साथ एक वर्नियर स्केल भी लगी होती है जो आगे पीछे स्लाइड कर रही होती है। तो इसी स्लाइडिंग स्केल को हम वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। इसके अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है उसे S/N से प्रदर्शित करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे S जो होता है मुख्य स्केल का सबसे छोटे भाग का मान होता है, जबकि N जो होता है वर्नियर के भागों की संख्या होती है। ये भी हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधी वर्नियर, दूसरी रेट्रोगेट वर्नियर, मतलब पश्चगामी वर्नियर। सीधा वर्नियर जो होता है ये एक ही दिशा में इसके जो मान है वो अंक जो हैं वो बढ़ते हैं। और रेट्रोगेट की बात करें तो रेट्रोगेट में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रेट्रोगेट वाला भी देख लेते हैं। रेट्रोगेट की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहे हैं इसमें वर्नियर तथा मुख्य स्केल के अंक विपरीत दिशा में, उसमें क्या था एक ही दिशा में बढ़ते थे, यहाँ पे क्या है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। क्लियर? इसके बाद भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप जाके अगर वर्नियर स्केल के लिए एक दूसरा वीडियो देख लेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने वर्नियर स्केल के साथ डिटेल में समझा रखा है। अगर आप वीडियो सर्च कीजिएगा नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे हम आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस वीडियो को देख के वर्नियर स्केल को डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि बिना वर्नियर स्केल को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।